हाँ, तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाई 95% ऑफ द ट्रेडर्स आर लूजर इन द स्टॉक मार्केट। आप सभी ने सुना होगा कि आसपास या सब लोग कहते हैं 95% जो भी ट्रेडर्स होते हैं वो सभी के सभी लूजर्स होते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा लूज करते हैं, वो पैसा बनाते नहीं हैं। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं एक्चुअल में इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों 5% लोग ही बहुत सारा पैसा बना पा रहे हैं और जो 95% लोग हैं वो सारे के सारे ट्रेडर इसमें आते हैं और अपना पैसा लूज कर देते हैं। इसके पीछे के मेन वजह क्या है और क्यों हम उन 5% की लिस्ट में आ नहीं पा रहे हैं, क्या करना होगा हमें इसके लिए, इन सभी पॉइंट्स पर बात करते हैं। तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है व्हाई 95% ऑफ the traders are losers, right? बहुत सिंपल सा पॉइंट है। हम इसको दो पार्ट में यहां पे डिवाइड कर देते हैं। मेरे पास अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूं तो टोटल जो ट्रेडर्स है हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक कैटेगरी जो कि है 95% की, जिसको आप यहां पर लूजर बोलेंगे, और सेकंड जो कैटेगरी मैं बता रहा हूं वो है 5% की, जिसको आप गेनर बोलेंगे या पैसा बनाने वाले बोलेंगे। अब यहां पर देखिए, ये जो 95% ट्रेडर है वो लूजर है और 5% यहां पर क्या है, मनी मेकर है। तो आप जो 95% है इसके अंदर एक कंसेप्ट अप्लाई करते हैं दोनों ही पॉइंट्स पर। देखिए, ये जो 95% है ये लोग जब ट्रेडिंग करेंगे तो ट्रेडिंग के लिए दो सिनेरियो होते हैं। दो सिनेरियो क्या होते हैं? पहला बिग लॉस, बड़ा लॉस करेंगे, या फिर सेकंड पॉइंट हम इसमें इंक्लूड करेंगे बिग प्रॉफिट। बिग प्रॉफिट सेम, मैं यहां पे 5% ट्रेडर की बात करूं तो यहां पर क्या होगा, बिग लॉस और बिग प्रॉफिट। ओके, अब आते हैं इसका सेकंड सिनेरियो कि अगर हम प्रॉफिट की बजाय या लॉसेस दोनों को अगर स्मॉल कर दें तो क्या होगा। तो यहां पर आप देखेंगे स्मॉल लॉस एंड स्मॉल प्रॉफिट। सेम काइंड आप यहां पे नोट कीजिए, स्मॉल लॉस और स्मॉल प्रॉफिट। ओके, अब यहां पर कंसेप्ट यानी कि गेम को समझिएगा। गेम क्या है कि ये जो 95% ट्रेडर है, इन ट्रेडर्स के पास में कुछ डेफिशिएंसी है, कुछ कमियां हैं, कुछ उनकी मिस्टेक्स है। वो मिस्टेक्स क्या क्या है? नंबर 1 मिस्टेक है उनकी नो मनी मैनेजमेंट। इनका कोई प्रॉपर मनी मैनेजमेंट नहीं होता है, यानी कि जब ये ट्रेड के लिए आते हैं तब इनके पास में कोई भी प्री प्लानिंग नहीं होती है कि हम आज मैक्सिमम कितना लॉस ले सकते हैं, या फिर ट्रेड साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग कहां तक जाएगा और इसका मैक्सिमम प्रॉफिट हम कहां तक ड्राइव कर सकते हैं, ये चीज उन्हें मालूम नहीं होती है। नंबर 2 पॉइंट जो कि इनकी ड्रॉबैक होती है और वो है साइकोलॉजी। ये लोग क्या करते हैं, साइकोलॉजी पर वर्क नहीं करते हैं। दे डोंट हैव गुड साइकोलॉजी। इनके पास ट्रेडिंग से रिलेटेड साइकोलॉजी होती ही नहीं है, या फिर ये साइकोलॉजी पर काम ही नहीं करते हैं। इस वजह से इनको ये पता नहीं है कि एंट्री कहां लेनी है, एग्जिट कहां करना है, पर्टिकुलर टेक्निकल्स कहां काम करेंगे, ट्रेंड लाइन कहां पर है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहां पर है, कहां बाई करना है, कहां सेल करना है। ये लोग पैनिक में रहते हैं। एंट्री की, थोड़ा सा मार्केट रेजिस्टेंस पर आ रहा है या डाउनफॉल दे रहा है, पैनिक हो जाएंगे, तुरंत लॉस में काट देंगे। और अगर मार्केट इनकी एंट्री के बाद प्रॉफिट में आ गया, 1,000 रुपए का भी प्रॉफिट आ गया, इनको ये पता नहीं है कि ये 50,000 1 लाख तक जा सकता है, बट वो 1,000 में ही एग्जिट कर जाएंगे। दैट मीन्स साइकोलॉजी बिल्ड नहीं है, ये पैसा नहीं बना पाएंगे। राइट है। अब यहां पर
में इन 2 पॉइंट्स को छोड़ करके, ये तो ड्रॉबैक है, हालांकि और भी बहुत सारे ड्रॉबैक है, बट ये मेन ड्रॉबैक दोनों हैं, राइट। अब पैसा होना या ना होना ये सेकेंडरी चीजें हैं, अभी ये मेन 2 ड्रॉबैक है, इसके बाद एक्स्ट्रा ड्रॉबैक भी बताऊंगा, बट इससे पहले अपन यहां आ जाते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन आता है, क्या 5% जो पैसा बनाने वाले ट्रेडर्स है, मनी मेकर्स है, क्या वो भी कभी कभी लॉस करते हैं? तो आंसर है लॉस ये भी करते हैं और लॉस ये भी करते हैं। ये तो करते ही हैं बट ये भी करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये जो 95% जो पीपल है यहां पर जो आ रहे हैं, ये क्या करते हैं, प्रॉफिट में जब भी बात होती है तब ये बिग प्रॉफिट नहीं लेते हैं और स्मॉल प्रॉफिट लेते हैं। क्या करते हैं? छोटा प्रॉफिट लेते हैं। ये कभी भी बड़े प्रॉफिट को नहीं लेते हैं। 95% ट्रेडर स्मॉल प्रॉफिट लेते हैं और यही स्मॉल प्रॉफिट इनके अंदर ग्रीड जगाता है बार बार ट्रेड करने के लिए या फिर ओवर ट्रेडिंग करने के लिए, राइट। ये क्या करते हैं? ओवर ट्रेडिंग करते हैं ग्रीड की वजह से और प्रॉफिट कितना? बहुत छोटा लेते हैं। बात आई लॉस की, तो आपको मैं बताऊं, ये छोटा लॉस लेना पसंद नहीं करते हैं, ये बड़ा लॉस लेते हैं। ये बड़ा लॉस लेना पसंद करते हैं, छोटा लॉस नहीं लेते, ये निकलते नहीं है। अगर ट्रेड इनके ऑपोजिट है, ट्रेड सही नहीं है, अगर टेक्निकल सही नहीं है, फिर भी ये ट्रेड में बैठे रहते हैं, ये इंतजार करते रहते हैं और बड़ा लॉस लेते हैं। और जब बड़ा लॉस लेते हैं और बहुत छोटा प्रॉफिट लेते हैं तो 1 महीने का प्रॉफिट एक ही दिन में गायब हो जाता है और अगले दिन पूरा मार्केट रेड। इनकी साइकोलॉजी बिगड़ जाती है, दिमाग काम नहीं करता, ओवर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, ट्रेड के ऊपर ट्रेड लगाते हैं, लोन लेकर के मनी लगाते हैं एंड एवरीथिंग विल बी लॉस्ट एंड दे आर एंटर इनटू द 95% कैटेगरी ऑफ द लूजर्स। और हम इनको बोलते हैं लूजर। अब ये र्यूमर फैलाते हैं कि शेयर मार्केट में कभी पैसा नहीं बनता, सब कुछ गायब हो जाता है, बट ऐसा है नहीं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो ये 5% लोग हैं ये क्या करते हैं? ये पहला पॉइंट, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं। प्रॉपर मनी मैनेजमेंट होता है, इनकी साइकोलॉजी होती है, मनी मैनेजमेंट होता है, कहाँ एंट्री करनी है, कहाँ एग्जिट करना है। एक दिन का उनका लॉस जो है ना, कैरी करने की पावर फिक्स होती है कि आज मेरे को अगर 10,000 का लॉस लेना है तो ये फिक्स है, 10 ही लेना है, 10 के बाहर जाना ही नहीं है। और हाँ, वो 10 भी बहुत मुश्किल से होता है क्योंकि साइकोलॉजी के बेस पे ट्रेड लिए जाते हैं, चार्ट पैटर्न के ऊपर ट्रेड लिए जाते हैं, टेक्निकल्स पे ट्रेड लिए जाते हैं, क्योंकि इन्होंने लर्निंग पहले ले रखी है, उसके बाद अर्निंग कर रहे हैं। डायरेक्ट अर्निंग के लिए नहीं आ रहे। ऐसा नहीं है कि 5 लाख रुपए पेटी में पड़े हैं, ला करके लगा दो और लगा करके स्टार्ट कर दो। नॉलेज तो कुछ है भी नहीं, तो इसका मतलब वो जीरो ही होगा। बट ये लोग पहले इन चीज़ों पर फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर अगर ये लॉस में आ जाते हैं तो ये क्या करते हैं? पहला, दिन का लॉस पहले से फिक्स करके माइंड में लेकर आते हैं कि आज 10,000 लॉस हो गया तो चलेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से नींद आएगी, कल मैं 20,000, 50,000, 1 लाख का प्रॉफिट बना लूंगा और आराम से प्रॉफिट में रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, अगर 10 दिन में से 5 दिन अगर 50,000 का प्रॉफिट होता है और बाकी 5 दिन में अगर 10,000 का लॉस होता है तो उस बंदे की साइकोलॉजी बहुत शानदार बिल्ड हो जाती है। उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि 10,000 पर डे का लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि 10 दिन में से 5 दिन वो 50-50 बना रहा है और 5 दिन वो 10-10 ही लॉस कर रहा है। तो इसका मतलब वो 1 दिन के बराबर लॉस 5 दिन में कर पा रहा है। इसका मतलब ये ओवरऑल प्रॉफिटेबल है। तो ये लोग क्या करते हैं? ये लोग बिग प्रॉफिट ड्राइव करते हैं। प्रॉफिट में जब भी होते हैं, चार्ट टेक्निकल पे काम करते हैं और बड़ा प्रॉफिट लेते हैं, बिग प्रॉफिट ड्राइव करते हैं। ये लोग क्या करते हैं? बिग प्रॉफिट ड्राइव करते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर स्मॉल प्रॉफिट की, तो आपको मैं बता दूं ये स्मॉल प्रॉफिट लेना पसंद नहीं करते हैं, राइट। छोटे प्रॉफिट पे कूद कर बाहर नहीं आते। ऐसा नहीं है कि ट्रेड लिया 3,000 4,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, कुछ जाओ बाहर, 500 क्वांटिटी ले रखी है, अरे भाई 4,000 का प्रॉफिट 500 क्वांटिटी पे कुछ भी नहीं है। लेकिन ये वाले लोग तो निकल जाएंगे बाहर, अरे तेरी तो आज तो 4,000 का प्रॉफिट हो गया, चलो बाहर। यही तो बेवकूफियां हैं, यही तो लर्निंग है, यही तो साइकोलॉजी है। और इसी के लिए तो मैं इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग के लिए 1 महीने का कोर्स चलाता हूं, ताकि उनको साइकोलॉजी ही पूरी तरह से बिल्ड करवा दें, ताकि बंदा गलती ही ना करे, राइट। ट्रेडिंग में आने से पहले 1 महीने तक आपको मनी मैनेजमेंट साइकोलॉजी पर ही काम करना होता है। उसके बाद स्ट्रेटेजी लगानी होती है, उसके साथ टेक्निकल्स पर काम करना होता है। तो यहां पर क्या होगा? ये लोग
जो 5% ट्रेडर है वो क्या करते हैं, बड़ा लॉस, बिग लॉस नहीं लेते हैं, ठीक है ना, बिग लॉस नहीं लेते हैं। यहां पर क्या करते हैं, प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, ये देखो स्मॉल प्रॉफिट और बिग प्रॉफिट, यहां पे 2 पॉइंट नोट करेंगे आप, बिग प्रॉफिट। आपको ये ध्यान रखना है कि ये लोग क्या करते हैं, बिग प्रॉफिट लेते हैं, बड़ा प्रॉफिट लेते हैं, स्मॉल प्रॉफिट नहीं लेते हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे लॉस की, तो एक स्मॉल लॉस है और एक हम यहां पर क्या करेंगे, बिग लॉस नोट करेंगे। तो यहां पर देखो बिग लॉस। अब आप मुझे बताओ ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बिग लॉस लेना पसंद नहीं करते हैं, ये स्मॉल लॉस लेते हैं और बिग प्रॉफिट लेते हैं, राइट। लेकिन ये क्या करते हैं, ये बिग प्रॉफिट नहीं लेते हैं, बिग प्रॉफिट नहीं लेते हैं, ये क्या करते हैं, लॉस और प्रॉफिट की बात करूंगा तो बिग लॉस लेते हैं, ये जस्ट ऑपोजिट करते हैं। इसका मतलब 95% जो ट्रेडर है जो लूजर की कैटेगरी में आ रहे हैं, वो लोग बड़ा लॉस और छोटा प्रॉफिट लेते हैं, और जो 5% ट्रेडर्स हैं जो पैसा बनाते हैं एक्चुअल में, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बड़ा प्रॉफिट और छोटा लॉस लेते हैं, बड़ा प्रॉफिट और छोटा लॉस लेते हैं, स्मॉल लॉस बिग प्रॉफिट, राइट। और उनकी मनी मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, रूल्स पहले से डिफाइन होते हैं कि आज हम मैक्सिमम इतना लॉस कैरी कर सकते हैं, इससे ज्यादा का लॉस बेयर नहीं कर सकते, तो उससे ज्यादा का वो लॉस नहीं लेते। नंबर 2, उनकी स्ट्रेटजी आप कभी भी चेक कर लेना, जब तक वो मॉर्निंग में ट्रेड के लिए आएंगे, एक प्रॉफिटेबल ट्रेड रन हो रहा है तो वो उसमें रहते हैं, एक टाइम के बाद शानदार प्रॉफिट ड्राइव होने के बाद वो ओवर ट्रेडिंग के लिए नहीं आते हैं, भले ही मार्केट बार बार जंप मारे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि ओवर ट्रेडिंग उनका हिस्सा नहीं होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज है और यही सीखना जरूरी है। दैट मीन्स मैं यहां पर फाइनली एक ही पॉइंट बताना चाहूंगा कि लर्निंग पहले जरूरी है, उसके बाद आप अर्निंग कर पाएंगे। भले आपके पास 50 लाख की कैपिटल है, नहीं बना पाओगे, पैसा खत्म हो जाएगी पूरी। और अगर आपके पास 50,000 है तो भी मैं गारंटी के साथ कहता हूं उससे भी आप 50 लाख रुपए बना लोगे, पॉसिबल है। इसका मतलब ये एक बहुत ही मोस्ट रिवॉर्डिंग बिजनेस है जिसमें आप शानदार लर्निंग के साथ आएंगे तो शानदार प्रॉफिट बनाएंगे, और अगर आप लर्निंग के साथ नहीं आते हैं तो आप सब कुछ लूज कर देंगे। यहाँ पर ज़्यादा पैसा होना बिल्कुल मैटर नहीं करता, यहाँ पर ज़्यादा बनाना मैटर कर रहा है, और ज़्यादा बनाने के लिए ज़्यादा अच्छी लर्निंग होना ज़रूरी है। लर्निंग के बिना अर्निंग यहाँ पर पॉसिबल नहीं होती है। थैंक यू सो मच।